बम बम बोले दोस्तों। मेरा नाम अयान है। मेरा आज कॉलेज में पहला दिन था। आज पहले दिन ही कॉलेज के सीनियरों ने मेरी रैगिंग कर ली थी। पता नहीं था कि लोग अपना वर्चस्व बनाने के लिए इस हद तक चले जाते हैं। स्टूडेंट को इतना डरा देते हैं जिससे वह अगले दिन आने के बारे में भी डरने लगते हैं। पर मैं बहुत स्ट्रांग था क्योंकि बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। पापा ऑटो रिक्शा चलाते थे। पूरे पूरे दिन खाना तक भी नहीं खाते थे। मम्मी पहले दूसरों के घर की सफाई करके आती थी, तब हमारे घर की सफाई होती थी। मैं जब भी उन्हें इतना संघर्ष करते हुए देखता था तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैंने कई बार उनका हाथ बटाने की कोशिश भी की थी, पर वह बस मुझे कुछ बनते हुए देखना चाहते थे। बस तुम कुछ बन जाओ और पढ़ाई करो, बाकी सब हम दोनों पर छोड़ दो। मैं जब अगले दिन कॉलेज गया तो फिर से वह लोग मुझे परेशान करने लगे, पर इस बार मैं नहीं डरा और डटकर सामना किया और उनकी शिकायत प्रिंसिपल को कर दी। उसके बाद से उन्होंने किसी भी नए स्टूडेंट के साथ ऐसा फिर नहीं किया। मेरे धीरे धीरे कॉलेज में अच्छे दोस्त बन गए थे, पर सबसे अच्छा दोस्त तो मेरा नीतीश ही था। मेरा बचपन का दोस्त मुझसे थोड़ा उम्र में बड़ा था, दुनिया की समझ मुझसे ज़्यादा थी उसमें। हम दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था, पर घर की हालातों की वजह से वह 6 महीने बाद कॉलेज ज्वाइन करेगा। जैसे जैसे मैं शिक्षा की तरफ बढ़ता जा रहा था, मेरी नॉलेज और बढ़ती जा रही थी। मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था और मैं उसे अपना फैशन बनाना चाहता था। एक दिन मैंने अपने फ़ोन में यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखी। अब मैं भी अपने फैशन को यूट्यूब पर लाना चाहता था। मेरा फेस कैमरे के लिए सही नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुबला पतला था। 21 की उम्र में 15-16 साल का लगता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मास्क लगाकर वीडियो बनाया करूँगा। मैंने यह काम जल्दी ही शुरू कर दिया। मैंने 2-3 वीडियो डाल भी दी थी। मैंने देखा कि उसमें मिलियन में व्यूज़ आए हुए थे। मैं बहुत खुश हुआ। मैं सोचने लगा कि शायद लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आ रही थी। पर मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी कि वो मैं हूँ। तभी हमारे कॉलेज में वो आई जिसके बारे में बस सुना था पर कभी देखा नहीं था। आज उसे देखने जा रहा था। शालिनी। जब देखा तो देखता का देखता रह गया। स्कूटी पर पिंक कलर का सूट, खुले बाल, मोटी मोटी आंखें, पूरी अप्सरा लग रही थी। मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं था। कॉलेज के आधे से ज्यादा लड़कों का दिल धड़का रखा था। मैं तो बस उसे देखते ही पसंद करने लग गया था। जब भी मैं उसे दोस्ती करने जाता तो मैं मुझ पर ध्यान ही नहीं देती थी। उसके अधिकतर दोस्त अमीर या जिसके परिवार का बैकग्राउंड अच्छा होता था, वही उसके दोस्त बनते थे। मैं तो इन दोनों में से एक भी नहीं था। उससे दोस्ती करना मेरे लिए एक सपना सा बन गया था। पर मेरा एक और सपना था जिसकी तैयारी मैं ज़ोरों शोरों से कर रहा था। इसका जिक्र मैंने अभी तक किसी से नहीं किया था क्योंकि मैं अपने माता पिता को सरप्राइज़ देना चाहता था। एक साल कॉलेज का पूरा होने जा रहा था। मैंने काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुआ था। मैं अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फेमस हो गया था। काफ़ी लोग अब मुझसे मिलना चाहते थे। मेरी आईडी देखकर बड़े-बड़े कंपनियों से मुझे ऑफ़र आने लगे थे। मेरा फ़ोटो अब अखबार की हेडलाइन में आने लगा था। हर कोई मुझे देखना चाहता था। एक दिन शालिनी को पता नहीं कैसे मेरे बारे में पता चल गया कि मैं ही वो मार्क्स वाला यूट्यूबर हूँ। मैंने किसी को भी ये बातें नहीं बताई थी। उसने मुझे क्लास में अकेले मिलने को बुलाया। मेरे दिल की धड़कन तो अभी से ही ज़ोरों से धड़क रही थी। मैं जब उसके पास गया तो उसने मुझे बड़े प्यार से गले लगाया और बोली, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतना फेमस यूट्यूबर हमारे कॉलेज का है। तुमने ये सब किसी को क्यों नहीं बताया? वो इतनी खुश थी कि पर वो मुझसे नहीं, उस मार्क्स वाले यूट्यूबर से मिलकर। मैंने पूछा, ये तुम्हें कैसे पता चला? वह बोली, कल जब तुम कॉलेज की छत पर वीडियो शूट कर रहे थे तो मैं वहाँ आ गई थी। वो ही मार्क्स, वो ही हाइट। पर मैं कल तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए आज तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तो 7वें आसमान में उड़ रहा था। जब आप किसी लड़की को पसंद करते हो और कुछ नहीं कह पाते, ऊपर से वह खुद ही दोस्ती करने के लिए कहती है तो खुद पर गर्व महसूस होता है। मैंने झट से हाँ कर दी और यह भी कहा, यह सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसने मुझे प्रॉमिस किया और वहाँ से चली गई। उसके जाते ही मैं क्लास में नाचने लगा, बच्चों की तरह।
मेरी खुशी की तो चौगुनी हो गई थी। फिर मैंने अपने जज़्बात काबू करे। अगले दिन अगले दिन मेरा दोस्त नीतीश भी कॉलेज जॉइन कर रहा था। उसने ऑनलाइन पेपर दे दिए थे। आज वो मेरे साथ ही कॉलेज आएगा। नीतीश और मैं जब कॉलेज पहुंचे तो शालिनी भागते हुए मेरे पास आई और मेरे गले लग गई। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि सब हमें ही देख रहे थे, पर जैसे उसे इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। कहने लगी, चलो हम दोनों क्लास में चलते हैं। वह मुझे जल्दबाजी में अपने साथ खींच कर ले गई। उस दिन मेरा पूरा दिन शालिनी के साथ ही बीता। उसने ही मुझे कहा कि मेरी स्कूटी से मुझे घर छोड़ दो। मैंने अपने दोस्त को नहीं बताया और शालिनी को घर छोड़ने चला गया। शालिनी ने रास्ते में ही स्कूटी रुकवा ली। ऊपर से मौसम भी लाजवाब था। कहने लगी, चलो चलते चलते बात करते हैं। मैं उसके साथ पैदल चलने लगा। वह चलते चलते कहने लगी, मैं तुम्हारे गाने सुनती हूँ, तुम्हारे मिलियन फॉलोवर हैं। मैंने तुम्हारा अखबार भी पढ़ा है। आगे जाकर तुम्हारा करियर तो सेट है यार, तुम तो हमें भूल ही जाओगे। मैंने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम तब भी दोस्त रहेंगे। बस बस दोस्त? मैंने कहा, क्या मतलब? वह शर्माते हुए मेरी तरफ आई और बोली, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं आगे जाकर तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। पहले तो मैंने उसकी ये बात नहीं सुनी। फिर बोला, एक बार और फिर बोलना। वह बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तो पहले से ही शालिनी से प्यार करता था। मैंने झट से ही उसे हाँ कर दी। वो शर्माते हुए वहाँ से चली गई। मैं तो दीवाना सा हो गया था। जहाँ कल तक मैं जिस लड़की को छुप छुप कर देखता था, आज वो लड़की मुझसे प्यार करती है और पूरी ज़िंदगी मेरे साथ बिताना चाहती है। मैं अपने दिल की यह खुशी किसी को भी बताना चाहता था। मैंने नीतीश को फ़ोन किया और उसे कैफ़े में बुला लिया। उसे देखते ही मैंने उसे गले लगा लिया और हंसते हुए बोला, क्या हुआ तुझे? इतना दुखी क्यों है? मुझे देख, मैं कितना खुश रहने लगा हूँ। वह बोला, क्या मैं तेरी इस खुशी का राज जान सकता हूँ? मैंने कहा, शालिनी, मैं उससे शादी उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया है। पता है कितना अच्छा लगता है जब एक खूबसूरत लड़की पहले आपको प्रपोज़ करे। बहुत प्यार करती है मुझसे। नीतीश बोला, यह सब कैसे और कब हुआ? मैंने सारी बातें नीतीश को बता दी, पर उसका रिएक्शन और बातें चौंकाने वाली थी। वह बोला, क्या वह तुझे पहले से जानती है? नहीं, बस एक हफ्ते पहले ही, जब उसे यह पता चला कि तू मार्क्स वाला यूट्यूबर है, तो उसने तभी तुझसे दोस्ती करी। उसने तुम्हारी तरफ कभी देखा भी नहीं और एक हफ्ते में ही तो उससे उसे तुमसे प्यार हो गया। भाई, वो तेरे फ्लेम से प्यार करती है। वो जानती है कि तेरा करियर आगे जाके कितना बड़ा होने वाला है। वो तुझसे नहीं, तेरे करियर से प्यार करती है। मैंने गुस्से में कहा, मुझे तुझे अपने दिल की बातें बतानी नहीं चाहिए थी। तू चिढ़ गया है कि मेरी गर्लफ्रेंड तेरी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा सुंदर है। सुंदरता पर मत मर, सच्चाई को देख। मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, कभी भी तेरे बारे में बुरा नहीं चाहूँगा। मैंने गुस्से में उसे वहीं छोड़ दिया और घर पर आ गया। माँ पापा बोले, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने कहा, नीतीश मेरी खुशियों से जलने लगा है। पापा बोले, वो भला तेरी खुशियों से क्यों जलेगा? बात क्या है, मुझे बता। मैंने माँ पापा को बता दिया कि मैं ही वो मार्क्स वाला यूट्यूबर हूँ। वह बोले, तुम ही वो हो, हमारा बेटा वो है जिसे सब लोग देखना चाहते हैं। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था और मैं उन्हें यकीन भी नहीं दिलाना चाहता था। मैंने गुस्से में अपने कमरे में चला गया और माँ पापा की एक भी बात नहीं सुनी। जब सुबह उठकर कॉलेज के लिए जाने लगा तो पापा बोले, मैंने नीतीश से बात की थी, रात को उसने मुझे सब बता दिया है। मुझे वो लड़की तेरे कॉलेज की सही नहीं है लगती। वो तुझसे नहीं, तेरे करियर से प्यार करती है। मैंने पापा पर चिल्लाते हुए कहा, आप कौन होते हो यह डिसाइड करने वाले? मुझे किससे दोस्ती रखनी है और किससे नहीं? मैं शालिनी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे ही इंगेजमेंट करूँगा। आपको आना है तो आओ, नहीं भी आओगे तो भी चलेगा। मैं प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने माँ पापा की सारी मेहनत को भूल गया था। आज मैंने पहली बार अपने पापा पर चिल्लाए थे। मेरे पापा वहाँ खड़े चुप रहे और कुछ भी नहीं बोला। मुझ पे प्यार का फितूर सवार हो गया था। सब उसकी खूबसूरती की चमक ने मुझे कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने कॉलेज में शालिनी को प्रपोज
कर दिया। 1 हफ्ते में ही मेरी एंगेजमेंट हो गई। अब सबको पता चल गया था कि मार्क्स वाला यूट्यूबर मैं ही हूँ। मैंने जितने भी पैसे यूट्यूब से कमाए थे, पापा को देने की बजाय शालिनी पर उड़ा दिए। उसे बहुत प्यार करने लग गया था। अपने माँ-पापा को तो मैं जैसे भूल ही गया था। शालिनी मुझसे जो भी माँगती थी मैं तुरंत उसके सामने ले आता था। उसके अलावा जैसे मैंने जीना ही छोड़ दिया था। मैं शालिनी को इतना टाइम देने लग गया था कि अपने चैनल पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। जब मैंने अपने चैनल पर काम करना शुरू किया तो अब मेरा चैनल डेड हो गया था। मेरी सारी मेहनत ख़राब हो गई थी क्योंकि सबको मार्क्स वाला यूट्यूबर पसंद था और मैंने कई महीनों से काम ही नहीं किया था, जिसके चलते मेरा करियर डिस्ट्रॉय हो गया था। खैर मैं ये तो पहले से ही जानता था कि फ़्लेम हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं रहेगा। मैं बेफ़िक्र था क्योंकि शालिनी मेरे साथ थी। मैंने अपने लिए एक अच्छी-सी जॉब ढूँढ ली थी। जब मैंने शालिनी को बताया कि मेरा करियर ख़त्म हो गया, तो शालिनी चुप हो गई और कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। मुझे लगा शायद वो मेरे साथ है, पर ऐसा नहीं था। उसने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया था। जब मैं कॉलेज में पहुँचा, तो मैंने शालिनी से पूछा, "क्या हुआ शालिनी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैंने कॉलेज मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। तुम ठीक हो ना?" वह हँसते हुए बोली, "क्यों करूँ मैं तुमसे बात, जब तुम एक आम आदमी बन गए हो? मैंने तुमसे नहीं, तुम्हारे फ़्लेम से प्यार किया था।" मैंने मैंने कहा, "क्या मज़ाक कर रही हो? इतने टाइम से मेरे साथ रह रही हो, एंगेजमेंट भी हो गई है।" उसने अंगूठी उतारी और बोली, "टूट गई एंगेजमेंट।" मैंने गुस्से में कहा, "ये क्या बोल रही हो? इसे अभी पहनो।" बोली, "मुझे इस तुम्हें अभी तक नहीं पता समझ आया कि मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे फ़्लेम से प्यार करती हूँ। मैं जब भी तुमसे बात करती थी तो हमेशा मेरी बातों में अमीर बनने का सपना होता था। मैंने सोचा था कि तुम आगे जाकर बहुत बड़े स्टार बनोगे, पर तुम तो मेरे पीछे इस तरह पागल हुए कि अपना करियर तक ख़त्म कर दिया। अपने पेरेंट्स तक से तुमने लड़ाई कर ली। मैं तो ऐसी ही हूँ। लोगों की जेब में पड़े पैसों से प्यार करती हूँ।" मैंने उसके बाल पकड़े और उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा और वहाँ से निकल आया। पर अब मैं कहाँ जाऊँ? मैंने इसकी वजह से सबसे रिश्ते तोड़ लिए थे। मेरा दोस्त, जो मेरी जान तक दे सकता था, मैंने उस पे जलने का इल्ज़ाम लगाया। बेचारे मेरे माता-पिता, मुझे आज भी याद है, वो खुद तो ज़मीन पर सोते थे और मेरे लिए नया पलंग लाए थे। मैंने उनके एहसान उतारने की वजह उन पर और जुल्म किए थे। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मुँह छुपाऊँ? मुझे अब अपने आप से ही नफ़रत हो रही थी। मैंने जिस लड़की के लिए अपने सब रिश्तों को ठोकर मार दी, आज वो लड़की ही मेरे साथ नहीं थी। मैं वहीं बाहर पेड़ी पर बैठा ये सब सोच रहा था। अब मेरा जीने का क्या फ़ायदा, जब मैं अपने माँ-बाप को इतना दुःख दे चुका हूँ। मेरे सामने सड़क थी, बसें आ जा रही थीं। मैंने मरने का डिसाइड किया और आगे बढ़ने लगा। मैं रॉन्ग साइड पर चलने लगा कि शायद मरने के बाद मैं अपना कुछ कर्जा उतार सकूं। तभी एक बस मेरे सामने आ रही थी। मैं उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। पता नहीं कब मेरा दोस्त नीतीश वहाँ आ गया और मुझे बचा लिया। वह मुझे घर पर लेकर आ गया। पहले मेरे पापा ने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारा और फिर मुझे गले लगाकर रोने लगे। मैं भी उनके सीने से लगकर रोने लगा। पापा बोले, "हमने तो तुझे इस भरोसे पर छोड़ दिया था कि तुम शायद उसके साथ खुश रहोगे, पर जब खुश नहीं थे तो यह दरवाजे भी तुम्हारे लिए खुले हुए थे। फिर क्यों तुम ऐसा करने जा रहे थे? एक बार भी हमारी याद नहीं कि हमारा क्या होता?" माँ बोली, "हमने तुम्हें कैसे-कैसे पाला है और जो तुम बलिदान की बातें कर रहे हो, वो हमारा फ़र्ज़ था। हर माँ-बाप अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं। जो हमने तुम्हारे लिए किया वो ऐसा नहीं। एक एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे माता-पिता का क्या होगा? वह भी जीकर क्या करेंगे? क्यों नहीं समझते ये बच्चे? एक लड़की के चक्कर में मर जाते हैं। कोई फांसी लगा लेता है तो कोई ज़हर पी लेता है तो कोई छत से कूद जाता है। क्या एक लड़की का इतना प्यार मजबूत होता है कि उसके आगे माँ-बाप का प्यार कुछ भी नहीं? माँ-बाप जो खून पसीना करके बच्चों को बड़ा करते हैं और बच्चे एक लड़की या लड़की के चक्कर में आत्महत्या कर लेते हैं। और होता क्या है, जिसके लिए मरते हैं वो आगे जाकर अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं खुशी से। जिसका जाता है जवान बेटा, वो
बेटा अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचता। अरे तुमने प्यार किया ठीक है, दोनों एक साथ रहे ठीक है, जब साथ नहीं रह पा रहे थे तो वापस अपने माँ बाप के घर आ जाते। तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप का प्यार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अपने आप को मार देना यह सही डिसीज़न नहीं है। जियो, जब वो अपनी ज़िंदगी जी रही है तो तुम क्यों मर रहे हो? वो अपने माँ बाप के बारे में सोच रही है और तुम नहीं, इसका मतलब तुम हमसे प्यार ही नहीं करते। तुम तुमसे अच्छे तो तुम्हारा यह दोस्त है। तुम्हारे जाने के बाद इसने अपनी दोस्ती बखूबी निभाई है। मैंने अपने दोस्त नीतीश से माफ़ी मांगी और कहा, आज अगर तू नहीं होता तो शायद मैं अपने माँ पापा का अपने लिए ये प्यार नहीं देख पाता और आपने आपको शायद कभी भी माफ़ नहीं कर पाता। प्यार करो मगर सही लड़की से, और अगर सही नहीं है तो जीवन जियो। किसी के लिए भी इसे मत बर्बाद करो, हमारे लिए भी नहीं। मेरे माँ पापा मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैं रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो। अब से कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। ज़रूरी नहीं कि लड़का या लड़की ही सच्चा प्यार करें। माँ बाप से बढ़कर कोई आपको सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता। सच कहते हैं लोग, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी मगर आपके माता पिता कभी भी आपके खिलाफ नहीं होंगे। मैं अब से अपने माता पिता के लिए जीऊँगा, प्रॉमिस। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे अपना करियर फिर से शुरू बनाना है, इस बार बस अपने माता पिता के लिए। मेरे पास जो ऑफ़र आए थे मैंने उन्हीं पर काम करना शुरू कर दिया और आगे बढ़ गया। अब मैं फिर से सक्सेस हो गया हूँ और अपने माता पिता को एक अच्छी ज़िंदगी दे रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में सबको यूट्यूब पर चैनल बना लिया है और वहाँ पर मैं मोटिवेशन देता हूँ कि किसी के जाने के बाद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि एक नया मकसद देना चाहिए। जैसे कल मैंने अपनी ज़िंदगी को दिया था और आज मैं कुछ और हूँ। अगर शानली मुझे छोड़कर नहीं जाती तो आज शायद मैं वहीं पर होता। माँ बाप के प्यार से बढ़कर सच में आपको कोई और प्यार कर ही नहीं सकता, और जो आपको प्यार करेगा वो आपके पैसे और आपके करियर से पे नहीं मरेगा। जो आपको ऐसे ही अपनाएगा वही आपका सच्चा प्यार होगा। मैं अब अपना सच्चा प्यार ढूंढ रहा हूँ। शालिनी के जाने के बाद मैंने ये नहीं सोचा कि अब मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, पर अब उससे करूँगा जो मुझसे प्यार करेगा। मैं थैंक्स बोलता हूँ नीतीश को, जो मेरा सच्चा दोस्त था। आज अगर मैं जो हूँ वो एक सच्ची दोस्ती की वजह से हूँ। मैं नहीं तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।